नमस्कार। सी न्यूज भारत में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा है कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है तो वो चीन पर वार करें। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा है कि देश इस समय ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो हैं वो स्वच्छ हैं और जो विरोध में हैं वो भ्रष्ट हैं। बीजेपी ने बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू कर दी है। देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई ईडी के खिलाफ भी लड़ रहा है। कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है। राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले नहीं है, मोदी की गारंटी चुनावी जुमले हैं। अनिल शास्त्री ने आगे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और हम ये आश्वस्त करते हैं मतदाताओं को कि ये गारंटी जो राहुल गांधी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, इन गारंटीज़ को पूरा किया जाएगा। ये चुनावी जुमले नहीं हैं। जिस तरह से चुनावी जुमले भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं और उन्होंने खुद इसको एडमिट किया, इसको स्वीकार किया है। जब 2014 में 15 लाख रुपए बैंक में डालने की बात की, इन लोगों ने आश्वस्त किया उस समय के मतदाताओं को, और बाद में जब ये नहीं हुआ और ये पूछा गया तो आज के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमले थे। मोदी जी की जितनी भी गारंटीज हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, ये सारे चुनावी जुमले हैं। इनमें कोई भी ऐसा गारंटी नहीं है जिसको ये पूरा करेंगे, ना इन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ईडी वगैरह का दुरुपयोग, इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का किस तरह से इस्तेमाल किया। 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी के अंदर गए और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। ना तो चुनाव आयोग ने कोई चर्चा करी, ना कोई इनके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कोई बात की, ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना। 6,500 करोड़ और उसको भी छुपा के रखा गया। ये बताया नहीं, अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो ये पता भी नहीं चलता कि 6,500 करोड़ रुपये इनके पास गए हैं। और इसमें बिल्कुल चुप्पी ये साथ लेते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि इतने बड़े कांड के बाद, भ्रष्टाचार के कांड के बाद, इस भ्रष्टाचारी कांड के बाद कोई बोल नहीं रहा है। ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई सफाई आई है, ना किसी उनके मंत्री की तरफ से सफाई आई है, या बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कोई सफाई आई है। ये पूरी तरह से संवेदनशील हो गए। नरेंद्र मोदी खुद संवेदनशील हो गए। और ये जो इनकी जो इनसेंसिटिविटी है, जिस तरह से संवेदनशीलता, ये इनसेंसिटिविटी इन्होंने दिखाई, चाहे वो किसानों का मामला हो, साल भर से ऊपर किसान जो हैं प्रोटेस्ट करते रहे, आंदोलन करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, शिकन तक नहीं आई चेहरे पर। फिर हमारे जो पहलवान हैं उन्होंने किया, उनकी उल्टी पिटाई कर दी दिल्ली की सड़कों पर। और इसी तरह से महिलाओं के साथ जहाँ जहाँ अत्याचार हुआ उस पर भी इन्होंने कोई अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाई। तो मेरा मतदाताओं से यही अनुरोध है कि जिस तरह से ये आपके दुख दर्द के प्रति इनसेंसिटिव हो गए हैं, बिल्कुल सेंसिटिविटी नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इनको वोट देने का मतलब ये हुआ कि आपको आगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। महंगाई चरम सीमा पर है। एक मैं अलग अलग आइटम का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सब हम जानते हैं। डीजल यूपीए सरकार के दौरान उसका क्या प्राइस था, पेट्रोल का क्या दाम था, दाल चावल का क्या दाम था, ये हम सब जानते हैं। सब दुगने तिगने हो चुके हैं। और इस समय सबसे बड़ी समस्या इन महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की। बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 करोड़ लोगों को नौकरी के देने की बात करते हैं। देखिए एक छोटी सी चीज़ है,
जो थोड़ा सा अर्थव्यवस्था को समझता है वो इस बात को जानता है कि हमारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 6.5% है, तो 6.5% से 2 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। कम से कम 11 से 12%, जब तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अर्थशास्त्र कह रहा है कि अगर 11 से 12% इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तभी 2 करोड़ नौकरी दी जा सकती है। तो ये पूरा झूठा वादा कर रहे हैं, ये होना नहीं है, ना हुआ है और ना होगा। जहाँ तक सवाल है, हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन सभी मुल्कों का, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तो पहले से था, इनका सारा झुकाव जो है अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे ज़मीनों पर कब्जा हुआ, ये बात करते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि वो घुसकर पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। और ये भी जुमला कई दिनों से सुनने को मिला। अगर घुस के मारने की बात है तो उनको सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में हमारी फौजें लाहौर तक बढ़ी थी और लाहौर पे जाके कल वहाँ पर इच्छगढ़ कैनाल पर उन्होंने कब्जा किया, अपना तिरंगा झंडा फहराया। तो इस तरह से उल्टा बल्कि ये हो रहा है कि चीन ने जो है हमारे ज़मीनों पर कब्जा किया है। लद्दाख में उनका कब्जा है, अरुणाचल प्रदेश में उनका कब्जा है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो चीन का हिस्सा मानते हैं और वहाँ पे स्टेपल वीज़ा देते हैं, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के जगह जगहों पे जो शहर हैं, जो गांव, उनका नाम भी बदल दिया गया है। अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी का तो बीजिंग का भी नाम बदल दें, हिम्मत हो नरेंद्र मोदी का तो शंघाई का नाम बदल दें, वो नहीं कर सकते। और हमें उनके साथ जो है पूरी, जो हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए अभी भी आयात होता है, हमारी अपनी इंडस्ट्रीज पे उस पर आघात पहुंच रहा है, खतरा पहुंच रहा है। लेकिन हमारा उनके साथ पूरा व्यापार चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। तो जब चीन का सवाल आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी को हिम्मत दिखानी चाहिए। अगर वो अपने आप को 36 इंच के सीने की बात करते हैं तो हिम्मत दिखानी चाहिए। 56 इंच की बात करते हैं, 36 इंच तो बहुत छोटा, 56 इंच की बात करते हैं, तो उनको जो है चीन पर प्रहार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप लड़ाई लड़ें, प्रहार करें। एक शब्द नहीं आता है, एक कोई विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता है, वो जो है प्रोटेस्ट जाहिर कर देता है उनके एम्बेसडर के, एम्बेसी के समक्ष उनको बुला के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज तक चीन पर या अरुणाचल प्रदेश के सिलसिले में कभी भी एक शब्द नहीं कहा है। हमारे जवानों को वहाँ मारा गया है, लेकिन उस पर भी कुछ हुआ नहीं है, सिवाय कि विदेश मंत्रालय का कोई भी प्रवक्ता जो है वो जाके उसको कंडेम कर देता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। आज हमारे देश की एक समय इज्जत और सम्मान का सवाल उठता है इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। हमारे देश ने हमेशा जो है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है। आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जहाँ पे जो है 100 करोड़ लोग वोट देते हैं। कहीं ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे इस तरह का जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान और इज्जत को ठेस पहुंची है। क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका की हमेशा दुआ बड़ी दोस्ती मोदी जी कर रही हो, हमेशा, चाहे वो बैरक ओबामा रहे हों या डोनाल्ड ट्रंप रहे हों और अब बाइडेन रहे हों, वो सबको जो है अपना दोस्त मानते हैं और यही कहते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड। और उन्होंने तो बीजिंग के राष्ट्रपति जिनपिंग को भी कहा था जब गुजरात बुलाया था पिछले चुनाव से पहले, और उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी कोविड की, सिर्फ इसलिए कि वो उनको आमंत्रित किया गया था, उनका कार्यक्रम था गुजरात में, जो मोटरा, जो जिसको अब वो मोदी स्टेडियम कहते हैं, वहाँ उनका कार्यक्रम था। वो कार्यक्रम जब हो गया और मध्य प्रदेश की सरकार उन्होंने गिरा ली, उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन किया। तो ये सब जो भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।